नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व अक्षय तृतीया पर्व के बारे में। अक्षय तृतीया आखिर है क्या, किस दिन यह आती है, इस दिन के पीछे का इतिहास क्या है, क्या क्या ऐसी पौराणिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है जो इस दिन घटित हुई, क्यों इस दिन को इतना शुभ माना जाता है, ये सारी बातें आज हम आपके बीच में करने वाले हैं जो हमारे पुराणों पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया की कि अक्षय तृतीया आखिर है क्या। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। अक्षय तृतीया वैसे तो ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन अगर हम इसको ये समझें अ प्लस क्षय, अगर इसको हम 2 तरह से विभक्त करने की कोशिश करें, अ प्लस क्षय, अ यानी नहीं जो नष्ट और क्षय यानी नष्ट होना है, यानी वो जो नष्ट न होता हो। यानी अक्षय तृतीया वो तिथि है, इस दिन जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता और वो कई गुना होकर हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। वैसे तो शुक्ल पक्ष की हर तृतीया तिथि को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं और अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य बगैर मुहूर्त देखे किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत ही शुभ दिन माना जाता है। जैसे कोई नूतन गृह प्रवेश है, भूखंड खरीदना है, नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, विवाह आदि से संबंधित कार्य हैं, सोना आभूषण, स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदना, यानी जो भी शुभ और मांगलिक कार्य है इस दिन बगैर मुहूर्त देखे किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर अक्षय तृतीया सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में हो तो इसका विशेष फल मिलता है। यानी अक्षय तृतीया के दिन किए गए शुभ कर्मों का फल हमें कई गुना होकर मिलता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करके भगवान का देव पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे विशेष फल मिलता है। अब बताते हैं आपको इसके पीछे की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो अक्षय तृतीया के दिन घटी और क्यों इतना महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया का यह दिन। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया क्यों महत्व है। विशेषकर हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यता में और जैन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6ठे अंशावतार यानी भगवान परशुराम का जन्मदिन है। इसी दिन भगवान ने रेणुका के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को, अक्षय तृतीया के दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भगवान विष्णु के 6ठे अंशावतार भगवान परशुराम का जन्मदिन होने के कारण भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को युगादि के रूप में भी मनाते हैं, यानी युगादि के रूप की तिथियों के रूप में भी इसकी गणना की जाती है। यानी इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है, इसलिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन द्वापर युग का अंत हुआ था। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध का अंत हुआ था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक और बात, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन भगवान वेद व्यास ने महाभारत की कथा कहना प्रारंभ किया था और गणपति जी ने उसको लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का, प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया का महत्व और भी कई बातों से, क्यों इसी दिन माता लक्ष्मी जी से कुबेर ने धन का वरदान मांगा था और इस दिन माता लक्ष्मी ने उनको ये वरदान दिया था, धन के देवता कुबेर को, इसलिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है। इसी दिन एक और बात जुड़ी हुई है कि इसी दिन महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने अक्षय पात्र दिया था और जिससे वो दान पुण्य करते और कभी वो खत्म नहीं होता था, इसलिए भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के साथ में और भी कई सारी घटनाएं हैं। इसी दिन जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, भगवान आदिनाथ का, जिन्होंने इसी दिन वर्षी तप
करने के बाद इक्षु के रस से पारणा किया था। इसलिए जैन धर्म में वर्षी तप का विशेष महत्व है, यानी कि जो कार्तिक मास की अष्टमी को प्रारंभ होता है और अक्षय तृतीया के दिन उसको पूर्णता की होती है, यानी करीब 1 महीने का वर्षी तप जिसमें केवल गर्म पानी पर आ जाता है। तो इस दिन भी इस तप का अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है कि भगवान आदिनाथ ने इसी दिन इक्षु के रस से पारणा किया था, ये उसके साथ में मान्यता है। इसके अलावा इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने नर नारायण और हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। हयग्रीव यानी भगवान का वो अवतार था जिसमें भगवान का सिर घोड़े का था और शेष शरीर मनुष्य का था, और इस अवतार के रूप में भगवान ने हयग्रीव नाम के राक्षस का वध किया था। तो वो भी दिन अक्षय तृतीया का था दिन जिस दिन भगवान ने नर नारायण एवं हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। इस दिन का महत्व इसलिए भी है कि इसी दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण दिवस भी है, इसलिए भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्व और शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है कि इसी दिन वृंदावन में स्थित बांके बिहारी भगवान के अर्च विग्रह के चरण कमलों का दर्शन होता है, क्योंकि वर्ष में पूरे वर्ष चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरण कमलों का दर्शन होता है। वो वर्ष में एक दिन होता है और वो होता है अक्षय तृतीया का दिन। इसी दिन हमारे जो 4 धाम है, विशेषकर बद्रीनाथ धाम और उनके कपाट भी इसी दिन खुलते हैं, इसलिए भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है कि इसी दिन सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए गए थे और कृष्ण को भेंट स्वरूप अक्षत भेंट किए थे, चावल भेंट किए थे, और इसके बदले में भगवान ने उनके पूरी सुख देने और पूरी उनकी झोंपड़ी को भी महल बना दिया था। इसलिए भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन चीरहरण कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। तो दोस्तों, ये कुछ घटनाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन घटी, और ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारी पौराणिक ग्रंथों में जिसका वर्णन मिलता है और जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए अक्षय तृतीया का हमारे यहाँ पर विशेष महत्व है और इसलिए इसे अबुझ सावा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह प्रातः उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान नहीं है तो गंगा जल से स्नान किया जा सकता है, या नहीं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना, देव पूजन करना और दान पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इस अक्षय यानी इस दिन किए गया कार्य का, चाहे हमारे कर्म जैसे भी हों, सदकर्म है तो उसका फल निश्चित रूप से हमें मिलता है और कई गुना होकर मिलता है। तो इस दिन ये सदकर्म करने का दिन है, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि दान पुण्य करने का दिन है, ताकि हमें इस दान पुण्य का फल कई गुना होकर अगले जन्म में मिले। एक और बात है, यह दिन वो दिन है जिस दिन हम भगवान से अपने द्वारा या अपने स्वजनों के द्वारा किए गए जाने या अनजाने में गलतियों का या अपराधों की क्षमा मांगे और सद्गुणों के लिए प्रार्थना करें कि ताकि ईश्वर हमें सद्गुण दें, ताकि जो सद्गुण हमें मिले वो कई गुना होकर हमें फलित हो। इस तरह से यह अक्षय तृतीया का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की ऐतिहासिक घटनाएं क्या हैं, यह हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्यों कि हम अपने धर्म से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी हम पर्व मनाते हैं या जो भी त्यौहार मनाते हैं या जो भी ऐतिहासिक घटना है, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है वो दर्शकों के बीच में साझा किया जाए। एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया गया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़ते रहें, ताकि आपको नए नए वीडियो, नई नई जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।